आप देख रहे हैं शतक आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का डिजिटल प्रहार, छोड़ दिया चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेबो। प्रधानमंत्री ने वेबो के डिलीट किए सारे के सारे पोस्ट। 2015 से जुड़े थे करीब 2.5 लाख फॉलोअर। हिंदुस्तान के सभी हाईवे प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों पर लगेगा प्रतिबंध। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। चीन को आर्थिक मार की बड़ी तैयारी, छोटे और मध्यम उद्योगों में साझेदारी पर भी लगेगी पाबंदी। चीन से तनातनी के बीच शुक्रवार को लद्दाख जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैनिकों और कमांडरों से करेंगे मुलाकात। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी जाएंगे लद्दाख। सुरक्षा हालातों का लेंगे जायजा। लद्दाख में एलएसी पर फिर बढ़ा तनाव, बढ़ने की आशंका है। चीनी सेना ने सरहद पर बढ़ाई जवानों की तादाद। चीनी चाल के जवाब में भारत ने भी बढ़ाई सैनिकों की तादाद। लद्दाख में अतिरिक्त टैंक और बख्तरबंद रेजिमेंट की तैनाती। चीन के साथ पाकिस्तान की हरकतें भी तेज। गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी फौज की 2 डिवीजन तैनात। चीन को लेकर जारी है कांग्रेस का वार। अधीर रंजन चौधरी का ट्वीट, प्रधानमंत्री जी लगता है आप अब तक जिनपिंग के संक्रामक मुस्कान के प्रभाव में हैं। टीएमसी की सांसद नुसरत जहां ने चीनी ऐप पर पाबंदी को लेकर उठाए सवाल। कहा सरकार ने जल्दबाजी में लिया फैसला। चीनी ऐप्स पर कार्रवाई पर चीन की मीडिया ने उड़ाया हिंदुस्तान का मजाक। लिखा चीनियों को बहिष्कार के लिए नहीं मिलेगा कोई भारतीय सामान। ग्लोबल टाइम्स के संपादक के मजाक पर आनंद महिंद्रा ने दिया जवाब। लिखा हमें उकसाने के लिए धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के सोपोर से आई दिल को झकझोरने वाली तस्वीर। आतंकी हमले के दौरान मारे गए स्थानीय बुजुर्ग के शव पर बैठकर रोता रहा मासूम। गोलाबारी के बीच जवानों ने 3 साल के मासूम को सुरक्षित निकाला। सदमे में आए बच्चे को परिवार के पास पहुंचाया गया। अपने नाना के साथ सोपोर से कुलगाम जा रहा था मासूम। रास्ते में आतंकी हमले में फंसी बुजुर्ग की कार। सोपोर में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर किया हमला। मस्जिद में छिपकर फायरिंग। टाइम में एक सीआरपी के जवान गाड़ी से डिबोर्ड कर रहा था। उसी टाइम मस्जिद के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग आना शुरू हो गया, जिसमें सीआरपीएफ एक जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी हो गए। सोपोर के आतंकी हमले में सीआरपीएफ के एक जवान शहीद, 3 जख्मी, एक स्थानीय नागरिक की मौत। सोपोर में मौके का फायदा उठाकर भाग निकले आतंकी। जारी है सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की 12 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट। लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकवादी शामिल। अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र। कोरोना के हालात के मुताबिक होगा फैसला। प्रियंका गांधी को दिल्ली में खाली करना होगा सरकारी बंगला। सरकार ने दिया 1 महीने का वक्त। डॉक्टर्स डे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वॉरियर्स को किया सलाम। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा। देश और दिल्ली में कोरोना के हालात पर अमित शाह और हर्षवर्धन की बैठक। अनलॉक 2 में नए नियमों का सख्ती से पालन कराने को लेकर चर्चा। देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या में सबसे बड़ा उछाल। 24 घंटे में 507 लोगों की मौत। 24 घंटे में देश भर में सामने आए 18,653 नए मरीज। 5,85,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 1,74,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में सामने आए 4,878 नए मरीज। अब तक 7,855 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 62 मरीजों की मौत। अब तक कुल मामले 87,000 के पार। एक दिन में सामने आए 2,199 नए मामले। दिल्ली के सीएम ने किया हालात को काबू में करने का दावा। कहा जितनी आशंका थी उतना नहीं फैला संक्रमण। कि 30 जून को 1 लाख के करीब केस होंगे। ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 60,000 एक्टिव केसेस होंगे। आज केवल 26,000 एक्टिव केसेस हैं दिल्ली में। दिल्ली का कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज कोविड अस्पताल में तब्दील। सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया ने किया निरीक्षण। कोरोना के खिलाफ यूपी में शुरू हुई नए सिरे से लड़ाई। सीएम योगी ने लॉन्च किया संचारी रोग नियंत्रण अभियान। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की कार पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप।
दिलीप घोष पर हमले को लेकर बीजेपी आग बबूला, पूरे राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। डॉक्टर्स डे के मौके पर दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों का सम्मान, एम्स में लगा रक्तदान शिविर। उत्तराखंड के लोगों के लिए आज से शुरू हुई चारधाम यात्रा, केदारनाथ में पहुंचने लगे हैं श्रद्धालु। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की महंगाई पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर के सामने नारेबाजी। कोलकाता में बिजली के दामों में बढ़ोतरी पर बीजेपी का हल्ला बोल, मानव श्रृंखला बनाकर किया विरोध। दुर्गापुर में फीस बढ़ोतरी को लेकर बवाल जारी, महिला कॉलेज गेट में तृणमूल छात्र परिषद का ताला तोड़कर प्रिंसिपल ने अपना ताला लगाया। बिहार के सासाराम में आंगनबाड़ी सेविकाओं पर भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई नहीं होने पर लोगों ने किए सवाल। दिल्ली के हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल में कैदी के कत्ल से सनसनी, दूसरे कैदी ने बहन से बलात्कार के आरोपी की जान ली। जयपुर में 2 सगी बहनों ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में पड़ोसियों पर परेशान करने का आरोप। नेवली लिग्नाइट प्रोजेक्ट के बॉयलर में धमाका, 6 लोगों की मौत, 17 लोग जख्मी। मुंबई के पवई में इमारत की 5वीं मंजिल पर भड़की आग, घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू। कानपुर में दूसरी शादी करने जा रहे सीआरपीएफ के जवान के घर जोरदार ड्रामा, पहली पत्नी ने काटा बवाल। लुधियाना में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पैनी नजर, कंटेनमेंट जोन में किया जा रहा है ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल। अमृतसर में शुरू हुई पंजाब की पहली कोविड वैन सेवा, घर घर जाकर लेगी सैंपल। सूरत में सरकारी अस्पताल की बदहाली का पर्दाफाश करना, कोरोना मरीज को पड़ा महंगा, दोबारा टेस्ट किए बिना ही डिस्चार्ज। पंढरपुर में भगवान विट्ठल की शरण में पहुंचे मुख्यमंत्री उद्धव, पत्नी और बेटे के साथ किया पूजा पाठ। शिरडी में भक्तों के बगैर मनाई गई आषाढ़ एकादशी, साईं को एकांत में चढ़ाया गया भोग। गणपति उत्सव पर कोरोना का साया, मुंबई में नहीं बनाया जाएगा लालबाग के राजा का पंडाल। दुर्गा पूजा पर भी दिखेगा कोरोना का असर, देवी की प्रतिमाओं की मांग में 90% की आई कमी। करीब 3.5 महीने बाद खुला कोलकाता का कालीघाट मंदिर, मां काली की खास पूजा आरती। अनलॉक 2 में भी बंद रहेगा मथुरा का बांके बिहारी मंदिर, कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर ट्रस्ट का फैसला। जून में औसत से ज्यादा हुई बारिश, मौसम विभाग को जुलाई में अच्छी बरसात की उम्मीद। दिल्ली में कमजोर पड़ा मानसून, झमाझम बारिश के लिए करीब 1 हफ्ते तक करना होगा इंतजार। ज्यादा अच्छी खासी झमाझम बारिश तो नहीं मिलने वाली है, हालांकि ये आपको 5 के आसपास फिर हल्की फुल्की ठंडा शावर और इस तरह से हो सकता है। वाराणसी में बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, प्रशासन ने किया बाढ़ से निपटने की तैयारियां पूरी होने का दावा। दरभंगा में नेपाल से आने वाले पानी ने मचाई आफत, बाढ़ में लकड़ी का पुल बहा, जलमग्न हुए कई गांव। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में 1 घंटे तक जोरदार बारिश, हाईवे पर भरा पानी। असम में बढ़ता जा रहा है बाढ़ का प्रकोप, लाखों का छिन गया आशियाना, सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं लोग। डिब्रूगढ़ में बाढ़ ने 3 लड़कियों को बनाया शिकार, लबालब भरे नहर में डूबकर 3 लड़कियों की मौत। पुदुचेरी में आसमानी आफत, जोरदार बारिश और तेज हवाओं ने ढाया कहर। खरीदार नहीं मिलने से गन्ना के किसान परेशान, फरीदकोट में 2 एकड़ की फसल को किया आग के हवाले। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई, 1 जुलाई से लागू हुई नई कीमतें। यूपीआई पेमेंट कार्ड्स और मोबाइल वॉलेट से भुगतान में जून में वी शेप रिकवरी हुई, कोरोना में कैश से दूरी बनी इसकी बड़ी वजह। पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में की आधा फीसदी की कटौती, नई ब्याज दरें 1 जुलाई से लागू। कार्लाइल समूह एयरटेल के डेटा सेंटर बिजनेस में करेगा निवेश, करीब 1780 करोड़ रुपए में नेक्स्ट डेटा में खरीदारी में 25% हिस्सेदारी। एसबीआई ने 65 साल पूरे होने पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत नवी मुंबई, इंदौर और गुरुग्राम में खोली योनो ब्रांच, डिजिटल बैंकिंग को मिलेगा बढ़ावा। 498 अंकों की उछाल के साथ 35,414 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 127 पॉइंट बढ़कर 10,430 पर बंद। एसबीआई ने होम लोन किया और सस्ता, ब्याज दर में 6.95% से शुरू, 1 जुलाई से नई दरें लागू। OnePlus Nord जुलाई में होगा लॉन्च, 40,000 से कम होगी इसकी कीमत।
मारुति सुजुकी और hyundai की बिक्री जून में 54% घटी। टोयोटा को लगा 63% का झटका। यामाहा कंपनी की स्थापना को 65 साल पूरे। कंपनी ने कोरोना योद्धाओं का किया धन्यवाद। विस्तारा एयरलाइंस दिसंबर तक सैलरी में 5 से 20% तक करेगी कटौती। 40% कर्मचारियों पर होगा असर। ओएनजीसी को तेल और गैस की कीमतें घटने से 3098 करोड़ रुपए का नुकसान। मार्च तिमाही में अब तक का सबसे बड़ा घाटा। टिकटॉक पर बैन से चमकी स्वदेशी ऐप चिंगारी की किस्मत। 72 घंटे में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने किया है डाउनलोड। सैमसंग ने मंगलवार को लॉन्च की नई QLED 8K टीवी रेंज। प्री बुकिंग करने पर ग्राहकों को मिलेंगे 2 गैलेक्सी S20 प्लस स्मार्टफोन और 15,000 कैशबैक। नेपाल के वीरगंज में सरकार के खिलाफ जोरदार नाराजगी। नागरिकता को लेकर विरोध प्रदर्शन। दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ। 1 करोड़ 6 लाख पर पहुंचा आंकड़ा। अब तक 5,81,000 लोगों की मौत। अमेरिका में 27 लाख के पार पहुंची मरीजों की तादाद। अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है वायरस। अमेरिका के सबसे बड़े महामारी विशेषज्ञ ने दी चेतावनी। कहा, लोगों ने नहीं किया नियमों का पालन तो जल्द ही बेकाबू होंगे हालात। ब्राजील में भी फुल स्पीड में है कोरोना। 14 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या। करीब 60,000 मरने वालों की तादाद पहुंची। चीन में तैयार किया जा रहा है पोर्टेबल इजी यूज टेस्टिंग किट। मिनटों में हो सकेगी कोरोना संक्रमितों की पहचान। वुहान में लॉकडाउन में ढील के बावजूद बाजारों में पसरा हुआ है सन्नाटा। ग्राहकों के नहीं पहुंचने से परेशान हैं दुकानदार। कोरोना संकट के बीच थाईलैंड में खोले गए स्कूल। बच्चों को बांटे जा रहे हैं फेस मास्क और सैनिटाइजर। कोरोना काल में इक्वाडोर में सड़कों पर लगाए गए कैमरे। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए लोगों पर होगी पैनी नजर। करीब 3 महीने बाद मैक्सिको सिटी से हटाई गई पाबंदियां। कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट दिखे लोग। जर्मनी से कोरोना संकट के दौरान फैशन शो का आयोजन। फेस मास्क में कैटवॉक करते नजर आए मॉडल। टोक्यो में डिज्नीलैंड के खुलते ही उमड़ी भीड़। कोरोना संकट के बीच जमकर लुत्फ उठा रहे हैं लोग। हांगकांग में जारी है चीन के खिलाफ प्रदर्शन। नए कानून के तहत सुरक्षा एजेंसियों ने की पहली गिरफ्तारी। हांगकांग में चीनी फौज के तीनों विंग का संयुक्त अभ्यास। नया कानून लागू होने के बाद फौजी ताकत की नुमाइश। हांगकांग में नए कानून को लेकर चीन को मिला 53 देशों का समर्थन। UNHRC में पास हो चुका है प्रस्ताव। जर्मनी के हाथों में गई 27 देशों के समूह यूरोपियन यूनियन की कमान। बर्लिन में जबरदस्त लाइटिंग। ट्रंप को लेकर जारी है अमेरिका का पूर्व NSA जॉन बोल्टन का खुलासा। बोले, अमेरिकी राष्ट्रपति को पसंद नहीं है ब्रीफ किया जाना। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से की ईरान पर हथियारों के लिए प्रतिबंध बढ़ाने की मांग। रूस और चीन ने दिए विरोध के संकेत। ईरान में एक पूर्व पत्रकार को सुनाई गई मौत की सजा। लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने के गुनाह में सजा। ईरान की राजधानी तेहरान में एक मेडिकल क्लिनिक में गैस लीक से धमाका। 19 लोगों की मौत। और यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर लगाई 6 महीने की पाबंदी। फर्जी पायलट लाइसेंस घोटाले के बाद कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।